अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट टाइम क्या किया था? मेरे ख्याल स्टोरी की थी, हमने पढ़ ली थी ना वो पूरी, मतलब पूरा पेज हो गया था ना हमारा। खैर चलें, मेरा ख्याल है हो गया था। बहरहाल आज हम देखते हैं जी, आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होती है, ठीक है, जिसे अरबिक में हम कहते हैं नहीं। ठीक है, नहीं। अच्छा जी। हमने पढ़ा था हरूफ जाज़मा, ठीक है, हरूफ जाज़मा पढ़े थे हमने जब हमने स्टार्ट किया था। तो हमने एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन उनका दिया था कि जो हरूफ जाज़मा होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमने उस टाइम बताया था, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इन, लम, लम, लम्मा, ठीक है, और लाम, लमर, और क्या था, ला नाही। ठीक है, आज हम ला नाही जो है इसको कवर करेंगे कि ला नहीं क्या करता है, ठीक है। अच्छा, पहली बात है कि ये जितने भी हरूफ जाज़मा है ना, इनका रूल वही होता है कि ये क्या करते हैं, ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज कर देते हैं, इसकी एंडिंग्स को, इसको नसब स्टेट में ले जाते हैं, ठीक, और सॉरी जज़म स्टेट में ले जाते हैं, ठीक है। और जज़म से मतलब सुकून में ले जाते हैं। और इसका रूल क्या होता है, रूल वही होता है जैसे नसब का हम टेबल बनाते हैं ना, उसी तरह होता है, सिर्फ फतहा की जगह पे क्या आ जाता है, आप सुकून लगा देते हैं। ठीक, वही एग्जैक्ट वही टेबल है जो प्रेजेंट टेंस में हम नसब के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ला जो है बेसिकली जिसको हम अरबिक में इस तरह लिखते हैं, ठीक है, ला, या ये अगर आपने राब के साथ लिखना है तो ये ला, ठीक है। ये ला जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है प्रोहिबिशन के लिए, किसी चीज़ का जब आपने किसी चीज़ से मना करना होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन। अच्छा, ये ज़ाहिर बात है फ़ेल मुदारे के ऊपर आता है। फ़ेल मुदारे में मतलब ज़ाहिर बात है आपकी स्टेट्स होती हैं, मादी में उसकी नहीं होती। और ये करता क्या है, उसी तरह ही जैसे बाकी हरूफ जाज़मा मतलब करते हैं, इसी तरह ये भी जो है वो जज़म स्टेट में आपके फ़ेल मुदारे को कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक जो लॉजिक है कि ये क्यों मतलब मादी में क्यों नहीं हो सकता, मतलब हम ये क्यों नहीं कहते कि जी ला का तबा, ठीक है, ये क्यों नहीं कह सकते, ठीक है। देखें, जो प्रोहिबिशन होती है ना, जब आप किसी को मना कर रहे होते हैं, तो प्रोहिबिशन जो होती है ना, ये माजी में नहीं होती, ये हमेशा कब होती है, प्रेजेंट में। मसलन आपको मैं कह रहा हूँ लिखो, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि ना लिखो, ठीक है। तो मैं मादी में नहीं कह सकता कि ना लिखो, ये हमेशा प्रेजेंट की ही बात होती है, प्रेजेंट में ही मना किया जाता है। जैसे कमांड है ना, कमांड, ये कमांड का उल्ट है। कमांड जब आप देते हैं तो कमांड भी आप किस में देते हैं, हमेशा प्रेजेंट में होती है, कि आप प्रेजेंट में कहते हैं। मसलन कि आप कहेंगे उक्तुब, ठीक है, उक्तुब, लिखो, ठीक है। तो जब आप कहेंगे ला तक्तुब, तो ये क्या होगा, डू नॉट राइट, ठीक है, ये डोंट राइट, मतलब आप कमांड, ये बेसिकली कमांड का इन्वर्स मतलब कह लें उलट है, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं राइट, ठीक है, और दूसरा हम कहते हैं डोंट राइट, सही, दो हैं। अब अगर मैं ऊपर वाले को लिखूंगा अरबिक के अंदर तो मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा तो, ठीक है, उक्तुब, सही।
और अगर मैं अब लिखूंगा ये डोंट राइट, तो ये कैसे लिखूंगा? ला तक्तुब, ठीक है। ला तक्तुब, सही है। अच्छा, यूजुअली आपने इंग्लिश में देखा होगा कि जब कमांड आती है तो बहरहाल ये यूजुअली इस तरह लिख देते हैं वो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये सिर्फ वो टर्मिनोलॉजी कई दफ़ा इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे आपने एक कमांड दी है, जोर लगाया है। तो इसी तरह अरेबिक में भी आपको कई दफ़ा मतलब जो है ना वो इसके आगे एक्सक्लेमेशन यानी इस तरह मिल सकता है, ठीक है। और इसके ला तक्तुब के आगे भी मिल सकता है, यानी ये भी कमांड है लेकिन ये नेगेटिव कमांड है, ठीक है। यानी आप जो प्रोहिबिशन है वो भी मतलब वो भी कमांड है आपकी, ठीक है, लेकिन वो मना करने वाली कमांड है, दूसरी जो है वो करने वाली कमांड है, ठीक है? अच्छा अब ऐसा करते हैं कि हम इसकी सर इसमें ये जो तक्तुब के ऊपर बा के ऊपर जज़म आई है, ये ला की वजह से आई है? जी, ला की वजह से आई है, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमने वही कहा ना ये जाज़मा है ना, तो उसी तरह ही सारा कुछ रहेगा, सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो क्या होगा कि फतह की जगह पे आपका सुकून आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे बा पे कब पता होती है यहाँ पे? वैसे क्या होती है? बा पे वैसे भी तो पता नहीं होती ना यहाँ पे। इसका जो नसब होता है वो क्या होता है? वो भी यही होता है। क्या? तो भी होगा वो भी। हम्म, वो भी तक तो भी होगा। मंसूब, वैसे मंसूब कैसे होगा? वो कैसे होगा? तो क्या तकतुबा होगा? बिल्कुल, देखिए जब आप चेंज करेंगे आप लिखें सर कुछ, आप असल में कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आप पहले सही लफ्ज लिखें फिर इसके बाद इसको चेंज करना सिखाएं। नहीं ये इसी देखें सही लफ्ज नहीं, यही सही लफ्ज है। सही लफ्ज कौन सा लिखें? आप मुझे बताएं कि अगर हम कहते हैं राइट, ठीक है, तो राइट क्या होता है? जी आसिफ भाई बताएं। राइट का तो वो चलें उक्तु भी होगा। मतलब उक्तु भी यू राइट, चलें इसको कर लें यू राइट, क्या होगा? कतबा। अच्छा आप ऐसा करें, चले पहले ना हम सीगे जरा एक नजर सीगे रिवाइज करें पहले। यकतुबा, ठीक है, यकतुब इसके जरा करें जरा सारे जो गर्दान है बताएं जरा क्या है? यक यकतुबु, हम्म, यकतुबानी, यकतुबूना, हम्म, तकतुबु, तकतुबानी। यहीं पे आ तक्तुबू, तक्तुबू हो गया लफ्ज। नहीं नहीं, लेकिन ये अभी तक्तुबु जो उन्होंने पढ़ा है ना, ये उन्होंने अभी फेमिनिन के लिए पढ़ा है, लेकिन बहरहाल तक्तुबु वही है। जैसे देखें अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ आप तक्तुबू सर लफ्ज। ठीक है, तक तुबु, ठीक है, ये क्या है? तक्तुबु। अब तक्तुबु जो है इसको अगर आपने नसब में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? नहीं लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ, ये नॉर्मली ये नसब में होता नहीं ये वर्ड, क्योंकि ये मुजारे है, मुजारे के एंड पे हमेशा दम्मा ही होती है। नहीं तो मैंने ये तो नहीं कहा नसब में आप करें, मैं वैसे आपको पूछ रहा हूँ कि नसब में कैसे करेंगे? तक्तुबा। आप अगर जबरदस्ती इस पे जबर लगानी है तो वो हम लगा सकते हैं, वो जबरदस्ती क्या मतलब? लेकिन होता नहीं है। मतलब वर्ड होता तो कभी भी तकतुबा होता ही नहीं है ना, तकतुबा कोई वर्ड ही नहीं होता। नहीं ये किसने कहा कि नहीं होता? ये तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी। कहाँ पे? यार क्या बात कर रहे हैं आसिफ भाई आपने तो सारा पेपर माशाल्लाह इतना जबरदस्त क्लियर किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं नहीं पढ़ा? क्या सच्ची हो वेख की सी पुराने वेख सेमेस्टर की की बात हो रही है, पुराने सेमेस्टर में हमने ये कब पढ़ा है? हैं? वो देख के पेपर तो पढ़ा है। क्या क्यों नहीं पढ़ा जी आपने? मुझे ये भी तो बताएं ना। नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों नहीं पढ़ा, मैं कह रहा कब पढ़ा है। नहीं, हाँ वही मैं भी कह रहा हूँ कि ये
हमने मुजारे पढ़ा है या माजी पढ़ा है, तो मुजारे सारे में एंड पे दम्मा होती है। देखें, हमने मुदारे पढ़ा है, ठीक है, माजी पढ़ा है और अमर पढ़ा है, ये तो हैं जमाने, ठीक है ना। हम्म, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो माजी होता है ना, माजी क्या होता है, माजी की कोई मतलब माजी की कोई स्टेट नहीं होती, मतलब वो जब भी आप देखें एनालिसिस करते हैं आप क्या करते हैं, नो साइन नो स्टेट नो रीजन, ऐसे ही है ना, जी ठीक है। जी अच्छा, लेकिन जो मुदारे है, जो पहला लेक्चर अगर आप सुनेंगे, जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था इस यानी अभी जब शुरू किया है आप लोगों के एग्जाम सर वो के, कौन सा है, कौन सा नंबर है वो लेक्चर का? लेक्चर का नंबर अब मुझे इस तरह नहीं याद, मेरा ख्याल 80 81 यही होगा, मतलब जब हमने ठीक है स्टार्ट सर। किया, ठीक है। तो उसमें देखें, हमने पहले में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे हरूफे नासिबा, ठीक है, और हरूफे जाजिमा, ठीक है। जी हरूफे नासिबा में हमने क्या पढ़ा था, अन लन इदन कई, जी ठीक है ना, अन आ जाए, ला- लन आ जाए, इदन आ जाए, कई आ जाए, तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ये मतलब तक्तुब होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, तक्तुबा तुबा में, ठीक है, मंसूब में। नसब में चला जाएगा। और इसी तरह हमने जाजमा जो पढ़े थे कि जो अगर जजम वालों में से कोई आ जाएगा, इन लम लम्मा और लाम लमर और ये ला जो है, अगर ये आ जाएंगे तो फिर किस में जाएगा, फिर वो जजम में चला जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये तक्तुबु, तक्तुबु जो है, तक्तुबु को जब फर्ज करें कि इससे पहले कोई भी हरफ आ गया है, जैसे अन आ गया है, तो जब अन आ जाएगा तो वो क्या इसको करेगा, इसको मंसूब कर देगा ना, अन मंसूब, तक्तुबा। ठीक है, हाँ, समझ आ गई, ठीक है। वो इसको कर देगा तक्तुबा। तो जब तक्तुबा यानी ये हमने देखा ये है नसब की स्टेट, लेकिन अगर अन की जगह पे फर्ज करें ला आ गया तो ये क्या कर देगा, ये इसको जज्म में ले जाएगा, यानी सही कि है, ये क्या बन जाएगा, ला तक्तुब, ठीक है। ठीक है। अन आ गया तो उसने कर दिया तक्तुबा, लेकिन ला आ गया तो ला तक्तुब, ठीक है। ये चीज़ है, ये अभी आसफ भाई आप तो कह रहे थे कि तक्तुबा कोई लफ्ज ही नहीं होता। नहीं है, वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है खादिम हसन रिजवी को सुनेंगे ना तो वो सारे सीखे याद करवा देगा। उन्होंने सीखे बड़े चंगे थे वैसे। अच्छा, चलो खैर, अच्छा क्या मैं बात कर रहा था इसकी, मेरा माउस किधर है यार, मेरा तो माउस ही नहीं मुझे मिलता, स्टक हो जाता है कहीं पे जाना, ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही हो। अच्छा, चलें अब इसकी ना मतलब वो एग्जांपल देख लेते हैं कुरान पाक से एक, अच्छा जी किधर है, सर जी सानू कोई कुरान ਦਾ तर्जमा पढ़ना सिखाओ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। देखो कुरान पाक ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨੇ। अच्छा, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਵੇ ਤੇ ਪਾਓ ना। चलें ये देखें ना कुरान पाक की आयत आ गई ना, चलो करें, ये किधर गया जी, ये आयत है कुरान पाक की। चलो खलील भाई एनालिसिस करो। एनालिसिस सर जी मैं भूल गया हजे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ। एनालिसिस ना करो, चलो तुम वैसे ही दस दियो। चलो सर कर लेने हैं, मसला कोई नहीं। एनालिसिस आप ये बताएं भाई, इसमें जो है ना ये तो खैर पूरी आयत है ना, वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। आप इसमें देखें जो शुरू में है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल, ठीक है। अब देखें जो तलबिसु, तलबिसु क्या है, तलबिसूना था बेसिकली, वो तलबिसू हो गया। हाँ ये था ये तलबिसु, वही नसब है। हाँ हाँ जी तलबिसूना, ठीक है। तो नहीं नसब तो नहीं, सर वो किधर गया, नून किधर गया? जज़म है ना वो, भाई आपका वो जो नून था वो साइन था ना, तो वो चला गया ना, जी वो साइन गायब हो गया ना आपका। तो वो क्यों होगा? भाई नून ड्रॉप होता है ना जब आप देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि जैसे हम उसमें करते हैं ना नसब में, अगर इससे पहले अन होता तो आप क्या करते, अगर इससे पहले अन होता तो क्या करते, तलबिसूना को क्या करते, तलबिसू बन जाता ना,
वही कह रहा हूँ मंसूब के लिए उसके नून खत्म कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो वही रूल इसमें भी रहेगा। सिर्फ जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि जब आप नस्ब में करते हैं तो जिन लेटर्स में आप जो है दम्मा को फतहा में चेंज करते हैं ना, उन लेटर्स में आप दम्मा को सुकून से चेंज कर देते हैं। लेकिन जो बाकी होते हैं जिनमें आप नून को ड्रॉप कर रहे होते हैं वो उसी तरह ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज आती ही नहीं है। वो जो रूल नस्ब का है वही रूल जज़म का है। ठीक है, उनका कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर इसमें सिर्फ नून ही ड्रॉप होता है और कोई वर्ड ड्रॉप नहीं होता? हाँ जी, सिर्फ नून ड्रॉप हो जाता है क्योंकि वो साइन होता है, वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ये ना कि जो सिंगुलर होते हैं उनमें तो मतलब कसरा जो है वो ड्रॉप होके जज़म बन जाएगी, लेकिन जो डुअल और प्लूरल होते हैं वो उनका सिर्फ नून ड्रॉप हो जाएगा। हाँ जी, बस आप ज़हन में ये रखें कि जो आपका नून ड्रॉप होना है बस, जी, सिर्फ नून ड्रॉप हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, नून ड्रॉप हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 सीगे होंगे जो आपको पता है वो मबनी है। वो कौन कौन से हैं? औरतों वाले। बस जहाँ पे ज्यादा औरतें हैं मबनी है, वो उन्होंने नहीं हिलना, जो मर्जी कर लो। ठीक है, उनका नून ही ड्रॉप होगा। उनका कुछ भी नहीं ड्रॉप तानू ही ड्रॉप होना पैना। वो चेंज नहीं होती। हाँ ठीक है। वो अपनी हालत नहीं चेंज करेंगी, वो जिधर अटक गई अटक गई। ठीक है, सो लिहाजा ये आप उनको याद करने का ये आसान तरीका है। तो इसलिए आप ये देख लें कि जहाँ जहाँ पे नून आ रहा होता है वो नून ड्रॉप हो जाएगा। जहाँ पे नहीं है, जो सिंगुलर वाले जिस रास्ते ने भी बताया, उनमें क्या होता है, उनमें वो जज़म में चले जाते हैं, सुकून में चले जाते हैं। तो देखें ला तलबिसू। ठीक है, अब ये तलबिसूना का मतलब क्या होता है? ये लफ्ज होगा लाबासा से है ना सर? ये मतलब बता दें यार। मिक्स करना। मिक्स करना। ठीक है, सो मतलब वला तलबिसू। ठीक है, अल हक बिल बातिल। ठीक है, यानी वा और, ठीक है, ला तलबिसू। ठीक है, यानी डू नॉट मिक्स। ये बेसिकली नेगेटिव कमांड है, नहीं प्रोहिबिशन है। ठीक है, एंड डू नॉट मिक्स व्हाट? ठीक है, अल हक यानी द ट्रुथ, बिल बातिल विद द फॉल्सहुड। ठीक है, यानी कि हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन मतलब हुआ इसी तख्तुमुल हक का सर, इसके आगे फिर नून ड्रॉप की हुई है। अब वो वाली नून, अब वो ये लाम आगे भी जा रहा है इमरान भाई? नहीं तो वो जा रहा है ना, ये हर्फ अतफ है ना बीच में, वाओ, वो आ रहा है ना, तो वो सेम कंडीशन फॉलो करेगा ना। नहीं तो इसका सर इसका तख्तुमु का क्या सर होगा, मतलब क्या है? अच्छा पहली बात तो ये है कि ये तख्तुमू जो है ये डिफरेंट है। ठीक है, ये तख्तुमूना नहीं है। नहीं, इसके जरा करें तख्तुमूना, इसका जरा मीनिंग करें, क्या बनेगा अब? ताकतुमु का मतलब क्या वो पूछ रहे हैं। बहरहाल ये कैरी तो करेगा, उसकी वजह पता क्या है? कैरी वही बात है कि ये क्योंकि दरमियान में अतफ आ रही है तो उस वजह से कैरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपको पता है जब भी ये वाव मतलब मिडल में आती है अतफ की सूरत में, तो क्या होता है कि उसने साइन उसी तरह कैरी करना होता है पिछला। अब पिछला साइन क्या है पीछे? पिछले मंसूब में नसब में सारा कुछ नहीं, नसब नहीं, जज़म। जज़म। अच्छा हाँ, वो आगे मतलब उसी तरह कैरी करेगा। खैर ये तो सही। पूरा प्रोसेस अगर आप करेंगे तो वो फिर आपको मिल जाएगा। तख्तुमु का मतलब होता है छुपाना। वतख्तुमुल हक़, तुम हक ना छुपाओ। तो बेसिकली वो आगे कैरी कर रहा है ना उसी कमांड को ही। ठीक है सर वो इसका मतलब क्या है? बता तो दिया उन्होंने, सर वो आवाज टूट रही है, पता नहीं चल रहा। वो छुपाना। ठीक है, पाना और हक पाते हैं कि हक नहीं पाते, ये क्या मतलब हुआ इसका? ये नहीं है भाई, बातें नहीं है पानी। सर इसका मतलब क्या हुआ? भाई तख्तुमु होता है छुपाना, हाइड करना। हक ना छुपाओ, ना हाइड करो। वान तुम तालमू, जब तुम जानते हो।
हाँ आसिफ भाई की बात कट रही है, बहरहाल ये बेसिकली ये आवाज कट रही है बिल्कुल, अच्छा मैं आवाज बता नहीं समझ लग रही। ये आप बताएं। देखिए छुपाने की बात है ना, ठीक है, यानी अब है बेसिकली क्या है, वतक्तुमु अल हक, ठीक है, बेसिकली आप पीछे से आ रहा है, वला तक्तुमु हक, बेसिकली क्या होगा, आप आसिफ को कह रहे हैं, ये तो शोर आपके आपकी तरफ से आ रहा था, आपका म्यूट किया तो क्लियर हो गया। अच्छा ये है छुपाना, ठीक है, यानी और ना छुपाओ, किसको किसको ना छुपाओ, अल हक, ठीक है, हक को, ठीक। अच्छा जी, ये आगे मैंने एक लिखा है, सर ये इधर ना कैसे आ गया? भाई वो कैरी कर रहा है ना, दरमियान में अतफ आ रही है। अच्छा वैसे, पूरी कमांड चल रही है ना शुरू से अच्छा ही। आप वैसे ही, अच्छा वैसे ही सोचें जरा, मतलब खलील, आप वैसे ही जरा सोचें थोड़ा सा, तक तू मुंह जब आएगा, खाली तक तू मुंह जब आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी दो। देखिए छुपाओ। तक तू मुंह है, अगर इसने नून ड्रॉप किया है, ठीक है, तो मुदारे है, मुदारे नून ड्रॉप कर रहा है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, मुदारे दो ही स्टेट्स में जा सकता है, या वो नसब में जा सकता है या वो जज़म में जा सकता है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसे ही है ना। तो जी तो जो स्टेट वो कैरी कर रहा है पीछे से, वो ला की कर रहा है ना, ठीक है, जी जी। तो इस वजह से, क्योंकि आप अगर देखें, फर्ज करें यहाँ पे तक तो मुना होता, तो इसका मतलब फिर पीछे से कैरी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट तक तो मुना आ गया है, सही। सही। अगर खाली होता वह तक तो मून अल हक, मतलब नाउजुबिल्ला, मतलब तो फिर क्या होना था, इसका मतलब हक को छुपाओ। हक को छुपाओ, ठीक है, और अगर हो ला तक्तुमु अल हक, तो फिर क्या होगा, हक को ना छुपाओ, सही है, ना छुपाओ हक को, मतलब जैसे भी हम कर ले। अच्छा ये आगे ये एक छोटा सा पोर्शन मैंने मतलब लिखा है, बशिरु वाला तुनफिरु, बशिरु वाला तुनफिरु। अच्छा वैसे ये कौन सा बनता है ये बशिरु जी, आसिफ भाई आपकी कमांड बड़ी है बाब के ऊपर, ये कौन सा बाब है। सर्रफा युसर्रिफु। सर्रफा युसर्रिफु, और तुनफिरु कौन सा है। वो वाला है तफा तफाला वाला, तफाइलू, तफाइलू ये। देखें ये ता के ऊपर जो है ना, ये दम्मा है, अम्मा तो तुफाइलु। तो फाइल भी बन रहा है वैसे तो। तफा, तो ता अच्छा के ऊपर उधर भी दम्मा ही आ रहा है ना, तुफाइलू है ना, ता नहीं है, तुफाइलू, तो तफाइलू। ये देखें जब इसमें दम असल में ये जो है ना दम्मा इसमें आया है, तो क्या ये मजहूल हो सकता है। हाँ मजहूल भी हो सकता है। मजहूल भी हो सकता है, ठीक है, मजहूल भी हो सकता है, तो खैर मुझे भी नहीं, इस टाइम मेरे जहन में भी नहीं है। मैं समझा था शायद ये वही है तफ़ा आला, लेकिन वो मैंने जब बहरहाल मजहूल बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि तुफ़ाइलु वो वही बनेगा फिर तुफ़ाइलु। अच्छा चलें, खैर इसमें देखें, इसमें भी क्या है, ये असल वर्ड क्या था, तुनफ़िरूना, ठीक है, असल वर्ड क्या था, तुनफ़िरूना, तो इसमें भी ला ने क्या किया, उसका हटा दिया, जज़म कर दिया तो। वो जज़म कर दिया, ठीक है। अच्छा बशीरू, बशीरू का मतलब क्या होता है, बिशारत देना, खुशखबरी इशारा देना। देना, खुशखबरी। खबरी देना, ठीक है, और तुनफ़िरू नफरत वगैरह को से कुछ निकला तुम। मतलब रूट तो जारी बात है इसके वही बनते हैं, अगर उर्दू के हिसाब से आप देखें
लेकिन मतलब वही है कि जी मुतनफ़र करना। पीछे हटाना, मतलब दूर दफा करना, मतलब जैसे होता है ना, तो वही मतलब बशीरो यानी बशारत दो, वला तुनफ़िरो, ठीक है। मतलब और मायूसी ना फैलाओ। हाँ मायूसी, मायूसी बनती है इसमें। मेरे मुहावरे के पॉइंट ऑफ मुतनफ़र ना व्यू, करो। लेकिन है वो वर्ड होता है। ये हदीस का पार्ट है, और हदीस है भी जो है ना मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। उसमें से मतलब ये छोटा सा पोर्शन है, बशीरू वला तुनफ़िरू। तुनफ़िरू इंग्लिश में तो इसको कहते हैं कि जी सेंडिंग पीपल अवे, मतलब लोगों को दूर मतलब भेजना। ला तुनफ़िरू मतलब डू नॉट मतलब टर्न पीपल अवे, मतलब ना भेजो उन्हें, ठीक है। तो बशीरू यानी मतलब मुतनफ़र ना करो। हाँ मुतनफ़र ना करो, हाँ ये बिल्कुल, कि मतलब उनको मुतनफ़र जब आप किसी को करते हैं तो वो क्या होता है, वो बेसिकली हटता है ना पीछे किसी चीज़ से, ठीक है। तो ये वही है बिल्कुल, यानी बशारत दो और मुतनफ़र ना करो लोगों को, मतलब ये इससे मुराद बनती है, ठीक है। अच्छा खैर, ये ला का मतलब कह लें कि ये इस्तेमाल था, इसमें कोई मतलब ऐसी नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ इसमें ज़हन में सर रखें, इसमें ये जो आपने किया बशीरू वला तुनफ़िरू, तो ये हम्म, बशीरू भी ला की वजह से हुआ है, हालांकि ला तो आगे आगे आया है। नहीं तो इस बशीरू को क्या हुआ है, सर तुनफ़िरूना था ना, तो नून ड्रॉप हो गया है अपना। कमांड है, बशीरू कमांड है, ये ला नहीं है, बशीरू कमांड है। ये कमांड है, ठीक है। ठीक है। ये बशीरू कमांड है, और जो आगे दूसरा वो ला की वजह से है। अच्छा चलें, अब असल में ना एक चीज़ जो हमने इसमें रह गई है मुझे बताने वाली। देखिए ये जो ला होता है ना, ला, ये प्रोहिबिशन वाला, ये किसके साथ आता है। देखें जैसे कमांड है ना, कमांड हमेशा आती है आपकी सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है। कमांड आप किसको करते हैं, जो आपके सामने मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह जो प्रोहिबिशन होती है ना, वो भी किसको आप करेंगे, जो आपके सामने होता है, ठीक है। यानी जिसको एक बंदे को आप कह रहे हैं लिखो, ठीक है, और दूसरे को आप कह रहे हैं ना लिखो, तो ये वो सामने है, ठीक है। कमांड आप ऐसे मतलब उस बंदे को नहीं दे सकते जो बंदा आपके सामने नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब जिससे आप डायरेक्टली मुखातिब होते हैं उसको कमांड दी जाती है, और इसी तरह ही जिससे आप डायरेक्टली मुखातिब होते हैं उसी को ही आप प्रोहिबिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लेकिन इसके अलावा भी ला आता है, ठीक है। मतलब ऐसे केसेस आते हैं कि जिनमें ये थर्ड पर्सन के साथ भी ला आ जाता है, ठीक है। और बहुत ही शाज़ो नाज़र ऐसी सिचुएशंस हैं, लेकिन वो भी कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक हैं, सारे उस पे एग्री नहीं करते, कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी कई जगह पे आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें काफ़ी डिसएग्रीमेंट है स्कॉलर्स के दरमियान। जिसमें एग्रीड हैं वो है सेकंड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन के साथ जो जिन सिचुएशंस में आता है वो अभी हमने नहीं पढ़ी, अभी हम सिर्फ सेकंड पर्सन पढ़ी हैं। वो हम बाद में देखेंगे कि जब थर्ड पर्सन के साथ आता है तो क्या सिचुएशन होती है। और जो फर्स्ट पर्सन वाली है वो उसमें वैसे इख्तलाफ है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेजॉरिटी के नज़दीक कह लें कि ये नहीं होता, मतलब होता ही नहीं है ऐसे कि ला फर्स्ट पर्सन के साथ आए। कुछ कहते हैं कि ये आ जाता है, लेकिन खैर अभी हम सिर्फ सेकंड पर्सन को मतलब जो है वो डील कर रहे हैं। अच्छा इसमें अब हमने बेसिकली जो चीज़ करनी है ना वो है सर्फ़ सगीर, जो हमने स्टार्ट की थी, थोड़ी सी हमने बनाई थी, अब हम उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि अब हमने फ़ेल मादी भी पढ़ के सीगे का भी हमें पता है, मुदारे का भी पता है, मस्दर का भी हमें पता है, ठीक है, फ़ाइल का भी पता है, मफ़ूल का भी पता है, इसी तरह मजहूल के सीगे भी हमें पता हैं, अमर भी पता है, नहीं भी पता है, ज़रफ़ भी पता है। तो अब हम ज़रा इनको मतलब एक फॉर्म मतलब जो इसकी होती है सर्फ़ सगीर की, उस फॉर्म में मतलब लिखते हैं। सर ये पता, ये किसको पता है? ये आप सबको पता है।
अच्छा यासिफ भाई और इनकी बात हो रही है। हम इसमें एक टेबल ऐड करते हैं, ठीक है। इस टेबल में अब हम जो है सर्फ सगीर जो है ना वो लिखनी शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, तो नहीं है, पढ़ लेंगे, या कि अरबी में ही लिखूं? वैसे मज़ा तो अरबी में ही आना है, मतलब इसका, चलें अरबी में लिख देते हैं। या ऊपर हेडिंग जो है ना वो सारी मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। और मादी मालूम, ठीक है। और क्या होता है जी इसमें? मुदारे मालूम। और क्या होता है? अमर, मसदर, ठीक है। फिर मसदर, इस्म, अमर, हाँ इसम अमर होता है। इस्म फाइल होता है। फिर क्या होता है? इसम मफूल, नहीं, मादी मजहूल, ठीक है। फिर क्या होता है? मुदारे, सात चीजें मड़ी जी हमने सिर्फ। मुदारे मजहूल होता है, ठीक है। मैं असल में ये आपको वो पैटर्न बता रहा हूँ जिसमें जो है ना ये क्लासिकल में जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस रिदम में, ठीक है। फिर मसदर होता है, तो ये बड़ी तकरीर करके पढ़ाया ना मैं। क्या करके पढ़ाऊँ सर? कि इसको अरबी में लिखें सर, ऐसे नहीं पता चल रहा ये क्या है। सगीर, अरबी लिखें सर, अरबी। अरबी लिखूं यार? अरबी में टाइम बड़ा लग जाना। ठीक है, खैर ऐसी करना है, ऐसी वेले हैं। ठीक है जी, ठीक हो गया। लेकिन 6 मिनट रह गए हैं भाई उसके, जो है ना, चलो मैं लिख देता हूँ। सर जी समझ तो लग गया ना कुछ? अच्छा जी, मैं फिर राब शराब के बगैर ही लिखता हूँ, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अलमादी मालूम, ये क्यों कहा आपने? अल मालूम क्यों कहा? अल माजी सिर्फ क्यों नहीं कहा? उस तरह कहते हैं भाई, कोई 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 फर्क नहीं है। वगैरह वर्ड ऐड किया, उसका कोई मकसद है या वैसे ही? नहीं नहीं, कोई नहीं, ठीक है। नहीं, अच्छा, आप कह रहे हैं खाली अलमादी क्यों नहीं कहा? हाँ जी, देखें, हमने अब एक्टिव और पैसिव जो है ना उन दोनों को डिफरेंशिएट करना है ना यहाँ पे। समझ आ गया। ये एक्टिव पैसिव वाली बात हो रही है। अच्छा, हाँ जी, वो मारूफ क्या है कि मालूम होता है? मारूफ भी कहते हैं, मालूम भी कहते हैं। भाई वो भी तो ले, वो क्या वापस करना है? आपने मारूफ मारूफ लिखना है, मारूफ कर लें, एक ही बात है। वैसे मैं कह रहा हूँ, वो हमने तो मारूफ पढ़ा था। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो कोई नहीं, मालूम भी कहते हैं उसको। उसका मतलब मारूफ वही होता है जो मालूम हो आपको। जी, मारूफ कर देता हूँ ताकि वो टर्मिनोलॉजी आपको चले, वो तंग ना करे। अच्छा जी, अल मुदारे, ठीक है, मुदारे, ठीक है। अल मारूफ, ठीक है। और मस्दर, मसदर, और इसम, इसम अल फेल, इसम अल फाइल, इस्मुल फाइल, फेल, सॉरी फाइल एंड मफूल। हाँ, फाइल एंड मफूल। जी देखो आज ये मैसेज है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। क्या है ये? नहीं है ऐसे, इसके अंदर से ऐसे, अंदर से अच्छा, मैसेज ऐसे खोयो। अब खोयो। सर अलमाजी अलमादारे तो हो गई, अलमारूफ क्यों लिखा है आपने? भाई एक्टिव के लिए ना, एक्टिव के लिए दो ही होते हैं ना, मारूफ होता है और मजहूल होता है। मारूफ वो है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो सारा मारूफ था। मजहूल जो हमने अभी शुरू किया है इसमें, ठीक है। और पहले हम ये कहते नहीं थे ना कि मारूफ है, खाली हम कहते थे जी मादी और मुदारे है, ठीक है। अब क्योंकि आपने मजहूल भी पढ़ लिया है,
अगर आप खाली अलमादी लिखेंगे ना, इसका मतलब यही होता है कि ये मारूफ है, ठीक है। मजहूल के लिए जी। मजहूल लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सारी जिंदगी तो हमने यही पढ़ा है ना, माजी माजदारे। अब मैं जरा ना इनको दोबारा कॉपी कर लूं ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। अलमादी अलमादी मजहूल और मजहूल, ठीक है, मजदर आ गया और इस्मुल मफऊल, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है इसमें हमारे पास? अमर, ठीक है। और क्या होता है? फाइल होता है, फाइल, इसमें फाइल नहीं नहीं होती है, ठीक है। और क्या होता है? बस। एक और चीज पढ़ी आपने, ला। जरूर भी होता है। ज़र्फ, ठीक है, ज़र्फ भी होता है। अच्छा, मेरा ख्याल इसको करने से पहले ना मैं मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर लूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट रह गया और दरमियान में कट जाएगी, वरना मैं स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ। मान भाई इसकी कोई तरतीब का भी चक्कर है या ये मतलब बस ये? हाँ जी, हाँ जी, तरतीब, तरतीब असल में देखें, वैसे अगर आप कहें जी कोई तरतीब, तो वैसे तो कोई तरतीब नहीं होती इनकी, लेकिन ये क्लासिकल वाले इसको इसी तरह याद करते हैं। अभी हम देखते हैं कैसे वो याद करते हैं। मतलब फर्ज करें हम एक वर्ड लेते हैं नासारा, ठीक है, तो उसी के सीगे बनाते हैं, ठीक है। नहीं, तो वो आपने इस्मुल फाइल लिखा, उसके बाद मजहूल लिखे हैं, फिर बाद में जाके इस्मुल मफूल लिखे है। ये वो क्योंकि वो याद करने का एक तरीका है ना, इस वजह से इस तरह लिखे हैं। अच्छा, ठीक है जी, नासा रा, ठीक है। मुदारे क्या होता है? यंसुरु। यंसुरु, ठीक है। और मस्तर इसका क्या होता है? नस्र, नस्र। नस्र, ठीक है। तो क्योंकि ये क्या है, ये इसम है, तो ये तीनों हालतों में आ सकता है, नसरुन, नसरन, नसरिन, ठीक है। तो लेट से अभी मैं इस पे डाल देता हूँ, ठीक है, कोई आराम डाल देता हूँ, उसकी रीज़न बता दूंगा क्यों डाला, लेकिन वैसे मतलब आप मतलब अगर पढ़ने में कहें तो उसमें होता नहीं है, मतलब जब डिक्शनरी में जब लिखा होता है तो, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि इसके आगे वो चेंज करेगा अपने। इसमें फाइल इसका क्या होता है? नस्र। सिर, ठीक है। और मजहूल क्या होगा इसका? मंसूर। नुसीरा। हाँ, और आगे यंस यंस युनसारू, युनसारू। युनसारू, ठीक है। और मसदर, मसदर तो यही वाला आएगा ना आगे। और कौन सा? मफूल क्या होता है? नहीं, मसदर नासिर होगा, नासिरन। ना, बेसिकली नासिर ही आप कहेंगे, मतलब मैंने तो वैसे ही लगा दिया है, राब नासिर ही होता है। नहीं, नसरन होगा। नसर क्यों कर दिया आपने? ओह सॉरी, ये मैंने गलत कॉपी कर ली है, मैं समझा शायद आप राब की बात कर रहे हैं। अच्छा,
मन मंसूर, मंसूर, ठीक है। और अमर क्या होगा इसका? उनसुर, अम, उनसुर, उनसुर, ठीक है। और नहीं इसकी क्या होगी? ला तंसुर, ला तंसुर, ठीक है। और ज़रफ़ इसका क्या होगा? वो मुफ़अल या मुफ़इल के वेट पे होगा ना, तो मुनसर या मुनसिर। नहीं, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर तो दम्मा है तो फिर उसका सॉरी, अगर तो कसरा है तो फिर उसका होगा कसरा, अदरवाइज क्या होगा? फतहा, ठीक है। तो मुनसर, मुनसर, मनसर के मुनसर होगा। मंसर, मंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है ना पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है। इसको मैं एक दफा पढ़ता हूँ, पहले जरा सुन लें। नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, नुसिरा युनसरु नसरन फहुवा मंसूरुन, अल अम्रु मिन्हु उनसुर वन्नहयु अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मंसर, ठीक है। ये पढ़ने का इसका मतलब एक क्लासिकल तरीका है कि सरफ़े सगीर को इस तरह वो पढ़ते हैं। लेकिन आप अगर जिस तरह आपको इजी लगता है, मतलब आप इसको बेशक इस तरह पढ़ लें, नासरा यंसुरु नसरन, नासिरन, नुसीरा युनसरु नसरन, मंसूरुन उनसुर, ला तंसुर, मतलब आपको जो इजी लगता है। दूसरा जो तरीका है, जो पहला मैंने पढ़ा है, वो पढ़ना इजी है, ठीक है। मसलन आप कहते हैं नसरा यंसरु नसरन फहुवा नासिरुन, मसलन नसरा का क्या मतलब है? ही हेल्प, ठीक है। या अगर उर्दू में कहें तो उसने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, नसरन मदद, ठीक है। फहुवा नासिर, सो मतलब बस इसलिए वो मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये एक मतलब उन्होंने बनाया हुआ है कि नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिर, ठीक है। कि जी उसने मदद की, वो मदद करता है, मदद, और आगे क्या उन्होंने कह दिया? बस वो मदद करने वाला है। अच्छा, इसी तरह फिर आगे, ठीक है। नुसीरा मदद, मदद की गई, मदद की गई। युनसरु मदद की जाती है, मदद की जाती है, नसरन मदद, ठीक है। वज़ाका मंसूरुन, पस वो मंसूर है। नहीं, उर्दू में बताया ना इसका। लिहाजा वो उसकी मदद की गई है। हाँ, ठीक है। नहीं मतलब उस मदद नहीं, मतलब आप इसको ये कहें ना, मंसूर कौन होता है? जिसकी मदद की गई। जिसकी मदद की जाती है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहते हैं अल अम्रु मिन्हु उनसुर, ठीक है। कि जी जो कमांड है इसकी वो क्या है? मदद करो, ठीक है। वन नहियु अनहु ला तंसुर, कि नहीं इसकी क्या है? कि मदद ना करो, ठीक है। वह ज़र्फ़ु मिन्हु क्या होगा? मुनसर, मंसर, ठीक है। ये बेसिकली मतलब इसका एक पैटर्न है, उन्होंने जारी बात किया हुआ है। मसलन अगर मैं आज मैंने एक वो मेरी नज़र से गुजरी थी, मैंने इसको खलील को तो भेजी थी वीडियो, वो है ओके, हाँ खलील का। मैं अगर उस खादिम हुसैन साहब की, हाँ वो जो सीखे पढ़ रहा था वो किधर है? हाँ ये पढ़ी हुई है। यानी कि वो आप देखें कि वो सीखे, मेरा ख्याल है उसमें उसने इसी तरह ही सीखे पढ़े हैं, जो मुझे जहाँ तक याद है।
जाहिर है वो अरबी के स्टूडेंट्स को तो वो ऐसे ही सिखाएंगे ना, ताकि वो अरबी में हाँ जी, फ्लुएंट। सीखे जारी बात है, वो इस तरह वो मतलब उनके कर देते हैं पक्के हाँ कि अलहम्दु हमिदा यहमदु हमदन व पता नहीं किधर है वो, बहुत स्लो है अभी, इस पे नहीं चलेगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा इसको। बहरहाल ये इसी तरह, ये भी इसी तरह ही पढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन वो असल में बहुत जो कॉम्प्लेक्स वाली है ना, वो सिर्फ सगीर पे नहीं रुक रहा, उसने वो 3 जो लेटर है ना उनके हर सीगा मतलब जो है ना वो पढ़ दी है, हर सीगा पढ़ दी है। लेकिन बहरहाल ये अभी जो है ना, ये इसकी जो सरसगीर है इसमें यही वाले सीगे ही यूज होते हैं, ठीक है। मैं आपको 20 साल से पढ़ा भी रहे हैं तो ज़ाहिर है उनका तो फिर लेवल कहाँ में चला गया होगा ना। वो देखिए वो सारी बात है जी, वो एक बंदा इस लेवल पे जो नहीं, लेवल की नहीं बात पढ़ने पढ़ाने की है ना, कि वो पहले पढ़ता रहा फिर वो 20 साल पढ़ाते रहे हैं, तो ज़ाहिर है पढ़ाते वक्त भी सारा कुछ वही हो रहा होता है। पढ़ाने वाले अभी भी कई ऐसे हैं उनकी ग्रिप नहीं होगी, मतलब ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि पढ़ने और पढ़ाने से ठीक है आपकी रिवीजन रहती है, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो कई दफ़ा वो रट्टे की भी बड़ी बात होती है और दिमाग की भी बड़ी बात होती है कि कितना मतलब हम उसमें रख सकते हैं, ठीक है। ये भी मतलब इसका एक फैक्टर है। तो ये मैं ना स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ करने लगा हूँ। ठीक है, सर ये सेंड मैं जा रहा हूँ तो मैं बाद में ठीक है, नमाज के लिए सही है। ये आसिफ भाई देखें जी, ये बेसिकली ये मैंने बनाई थी कि मतलब जैसे नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, नुसिरा यंसुरु नसरन फहुवा मंसूरुन, अल अम्रु मिन्हु उनसुर वन नही अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फु मिन्हु मंसर, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी आप वर्ड दे दें जो फर्ज करें नासरा के पैटर्न के हैं, ठीक है, नासरा युनसिरु के बाब के हैं, कोई है दिन में आपके? नासारा यंसुर खाला का यखलुकु है ना, जी ठीक है। खा किधर गया, खा खा ला और का, ठीक है। इसको मैं अगर जनरेट करता हूँ तो ये क्या उसने कहा, खलक़ यख़लुक़ु ख़ल्क़न फ़हुवा ख़ालिक़ुन, खुलिक़ युख़लक़ु ख़ल्क़न फ़हुवा मख़लूक़ुन, अल अम्रु मिन्हु उख़लुक़ वन्नहयु अन्हु ला तख़लुक़, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मख़लक़। क्या बात है इमरान भाई, आपने अभी भी कोडिंग स्टार्ट कर दी है? नहीं ये जब मैं पढ़ रहा था ना, मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया था उस टाइम, तो मैंने कहा लॉजिक लिखा है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। जारी बात है, मैंने लॉजिक इसमें कोई इतना खास लॉजिक क्या है, कोई इतना कोई लॉजिक तो है ही नहीं, एक वेब पेज है छोटा सा, तो बाकी पीछे तो सारी बात है फार्मूले ही हैं, वो तो कोडिंग ही है सारी, ठीक है। अब इसी तरह फर्ज करें अगर मैं कोडिंग इंग्लिश में कैसे बताया कि भाई वो उस पे दम्मा लगाओ और उस पे जारी बात है वो रूल्स लिखे हैं सारे कि ये आए तो ये करना, ये आए तो ये करना, मतलब सारी बात कोई इतना बड़ा कोड नहीं, मेरे ख्याल कुछ लाइनों का कोड होगा टोटल। मसलन लेट्स से कि हम अगर कोई और लिखते हैं यहाँ पे अबादा याबुदु, ठीक है, अबदा याबुदु, ठीक है, अबदा याबुदु अब्दन फहुवा आबिदुन, उबिदा युअबदु अब्दन फहुवा मअबूद, अल अम्रु मिन्हु उबुद,
वन्नही अन्हु ला तअबुद अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मअबद। मैंने तो अपनी के लिए बनाया था आसानी के लिए। मसलन अब आप फर्ज करें आप उबीदा पे क्लिक करेंगे तो ये फिर इसकी सर्फ कबीर बना देगा। ठीक है, ये उबीदा उबीदा उबीदू उबीदत उबीदता उबिदना उबिदतु उबिदता उबिदतुमा उबिदतुम उबिदती उबिदतुमा उबिदतुन्ना उबिदतु उबिदना। इसमें एक और है यहाँ पे, ये मैंने बनाना शुरू किया था फिर बाद में टाइम ही नहीं मिला। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई लेट्स से वर्ड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ युन रूना, ठीक है, तो इसमें कहता हूँ एनालाइज करो इसको, तो मुझे कहता है ये मादी मजहूल है, फॉर्म नंबर 1 का, मैस्कुलिन है और प्लूरल है। ठीक है, मतलब ये है लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कोई मुश्किल सा वर्ड है ना इनमें, वर्ब, ये अभी मैंने सिर्फ वर्ब के लिखना शुरू किया था ये वाला। याबुदूना, वो तो इसी फॉर्म से ही हो जाना, कोई मुश्किल सा हो। अच्छा, लेकिन वो उसके वजन तो सेम ही रहेगा ना। चलें, हाँ सॉरी किधर गया मेरा कीबोर्ड, किधर है? यक्तुबूना, लेकिन वजन तो सेम ही रहेगा ना जो भी आप वर्ड बोलेंगे। हाँ नहीं वो वजन तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ और मतलब लिख दें, लेट्स से कि हम कह देते हैं जी मतलब वो हम कह देते हैं उनसुर। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं, अच्छा हाँ, मतलब वो उसको आपने सिंगुलर कर लिया। अच्छा, उनसुर, ठीक है, इसको कहते हैं एनालाइज करें, करता है कि नहीं करता इसको। हाँ जी, कहते हैं ये अलमर है, फॉर्म नंबर 1 का, मैस्कुलिन सिंगुलर है। मैंने सोचा था कि यार कोई चीज़ ऐसी को बनाएं, को अपनी आईटी को इस्तेमाल कर जाएं किसी ऐसे काम में शायद कभी, लेकिन वो बस बंदा लालची है ना, पैसों में पड़ जाता है। नहीं तो फिर ये जिस हद तक आपने किया इस हद तक ये काम कर रहे हैं, इसको कोई भी वर्ड देंगे ये करेगा ना एनालाइज। ये तो अभी इसमें सारी बात है, सारी पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर इसी तरह कुछ तजवीद के रूल इस तरह के थे जो मुझे अभी पता ही नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, कई दफ़ा फिर अभी सारी बात है हम पढ़ रहे थे तो आगे मतलब कुछ चीज़ें इस तरह की आएंगी, मतलब जो वर्ड मतलब जैसे ना कई दफ़ा अब जैसे कह लें कि वो होता है या वाओ या इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, वो सारी बात है कि उसकी वजह से ना किस वर्ड जो है हाँ ना। वो अभी वो कवर नहीं किए हुए इसमें। अभी सिर्फ जो कह लें प्रॉपर जो वर्ड्स हैं वही हैं, तो वो रूल्स ही हैं बेसिकली, कोई इतना मुश्किल है नहीं चीज़ें, मतलब रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स एंटर कर दें प्रॉपरली। अगर आप टाइम थोड़ा सा रह गया, 5 मिनट रह गए अभी। हाँ जी बस मेरा वजू है, बस निकलते हैं। ठीक है, जी, चलो इंशाल्लाह फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।